गहरे और डरावने जंगल के बीचों बीच यह पुरानी हवेली दशकों से वीरान खड़ी है। यहां सन्नाटा इतना गहरा है कि अपनी ही धड़कनें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि इस बंगले में समय रुक गया है। जो भी यहां गया वो कभी वापस नहीं लौटा। आज आर्यन इस रहस्य को सुलझाने निकला है। आर्यन के कदमों की आहट सूखे पत्तों पर साफ सुनाई दे रही थी। उसका मन घबरा रहा था, लेकिन जिज्ञासा उसे आगे खींच रही थी। जैसे ही वह विशाल लकड़ी के दरवाजे के पास पहुंचा, माहौल एकदम ठंडा हो गया। हवा में एक अजीब सी गंध महसूस हो रही थी। आर्यन ने जैसे ही अपना हाथ दरवाजे पर रखा, वह एक लंबी और भयानक चरमराहट के साथ खुद ब खुद पीछे की ओर खुलने लगा। अंदर का नजारा और भी भयानक था। पुरानी फटी हुई चादरों से ढका फर्नीचर और कोनों में लटके विशाल मकड़ी के जाले उसकी घबराहट बढ़ा रहे थे। दीवार पर टंगी एक पुरानी फोटो ने उसका ध्यान खींचा। उसमें इस घर के पुराने मालिक थे, लेकिन उनके चेहरे पूरी तरह धुंधले और काले पड्ढे थे। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। भारी कदमों की आहट, जैसे कोई भारी चीज घसीटी जा रही हो। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों की ओर बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ रहस्य गहराता जा रहा था। ऊपरी गलियारा अंधेरे में डूबा हुआ था। वहां कई कमरे थे जिनके दरवाजे आधे खुले थे, जैसे वे उसे अंदर आने का न्योता दे रहे हों। उसने आखिरी कमरे में कदम रखा। वहां का तापमान बर्फ की तरह ठंडा था। कमरे के कोने में उसे कुछ दिखाई दिया। एक धुंधली काली छाया। वह आकृति हिल नहीं रही थी, बस स्थिर खड़ी थी। आर्यन की टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ाते ही वह और भी भयानक दिखने लगी। तभी अचानक कमरे की खिड़कियां जोर जोर से टकराने लगीं। ठंडी हवा के झोंके ने आर्यन की टॉर्च को टिमटिमाने पर मजबूर कर दिया। छाया आकृति ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। बिना किसी आवाज के वह हवा में तैरती हुई आर्यन की तरफ बढ़ने लगी। भय उसके चेहरे पर साफ था। आर्यन पीछे मुद्दा और पागलों की तरह भागने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि वह छाया उसके बिल्कुल पीछे है। उसकी गर्दन पर ठंडी सांसें महसूस हो रही थीं। वह सीढ़ियों से नीचे कूदा और मुख्य दरवाजे की ओर भागा। वह बस इस नर्क से बाहर निकलना चाहता था। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत उसमें नहीं थी। बाहर निकलकर उसने गहरी सांस ली। जब उसने सुरक्षित दूरी से पीछे मुड़कर बंगले की ऊपरी खिड़की को देखा, तो उसका खून जम गया। वही छाया आकृति वहां खड़ी उसे देख रही थी। एक पल के लिए उसे लगा कि वह आकृति मुस्कुरा रही है। बंगला फिर से खामोश हो गया। आर्यन वहां से भाग निकला, लेकिन वह खौफनाक अनुभव उसके जहन में हमेशा के लिए बस गया। कुछ रहस्य अनसुलझे ही अच्छे होते हैं। स्क्रीन काली हो जाती है और केवल एक धीमी, रूह कंपा देने वाली हंसी गूंजती है। क्या आप भी उस बंगले में जाने की हिम्मत करेंगे?